जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। अपना एक रूल होता है रूल 42। वो क्या बोलते हैं कि एग्जम्प्ट सप्लाई के केस में अपने को आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है रूल 42 में 43 में। तो इसमें क्या होता है कि जो हम जीरो डेटेड सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो अपनी टैक्सेबल सप्लाई भी हो सकती है, वो अपनी एग्जम्प्ट सप्लाई भी हो सकती है। क्या पता जिस पर जीएसटी नहीं है वो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो गुड्स हम एससीजेड को बेच रहे हैं, स्टिल इट विल बी ट्रीटेड एज अ जीरो डेटेड सप्लाई। ठीक है, इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन if it will be a taxable supply then it will be treated as a zero dated supply, if it will be a exempt supply then it will not be treated as a zero dated supply। ऐसा नहीं है, it may be taxable supply, exempt, nil rated, non taxable, still it will be covered under zero dated supply। हम जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एससीजेड को बेच रहे हैं, वो टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। अगर एक्सपोर्ट हुई है, अगर एससीजेड यूनिट एससीजेड डेवलपर को बेचा है तो वो जीरो डेटेड सप्लाई में कवर होगी। ठीक है, तो इस केस में अपने को कोई भी आईटीसी रिवर्स करना नहीं होता, बिकॉज जीरो डेटेड सप्लाई इज ट्रीटेड एज अ टैक्सेबल सप्लाई अंडर रूल 42 एंड 43। तो इसमें आपको कोई भी रिवर्सल नहीं करना। आप सोचोगे मैंने विद एलयूटी जीरो डेटेड सप्लाई की तो विद एलयूटी में तो जीएसटी नहीं लगता, तो ये एग्जम्प्ट हो गई। ठीक है, या एक्चुअल में कोई एग्जम्प्ट गुड्स आपने जीरो डेटेड सप्लाई में कवर होती है, तो आप सोचोगे इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, तो ये एग्जम्प्ट है, तो इस पर आईटी से रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं, अगर वो जीरो डेटेड सप्लाई है जो आपने एक्सपोर्ट किया, एससीजेड को आपने बेचा, चाहे टैक्सेबल हो चाहे एग्जम्प्ट हो, चाहे आपने एलयूटी फाइल किया हो चाहे एलयूटी फाइल आपने ना किया हो, अगर वो जीरो डेटेड सप्लाई है तो कोई भी आईटीसी का रिवर्सल आपको नहीं करना रूल 42 एंड 43 में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, इंडिया की प्रोग्रेस होती है, इंडिया की डेवलपमेंट होती है, हम सामान सर्विस इंडिया के बाहर बेच रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारे देश की डेवलपमेंट हो रही है। फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रहा है, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होगा, ठीक है, वो बढ़ेगा, अपने आरबीआई के पास क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया, आप जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, तो इसके बदले में हम आपको क्या बेनिफिट दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देश के बारे में सोच रहे हो, इंडिया के बाहर सामान बेच रहे हो, इंडिया फॉरेन करेंसी लेके आ रहे हो, फॉरेन कस्टमर आप इंडिया में लेके आ रहे हो, जिससे हमारी देश की क्या है, वैल्यू बढ़ रही है, हमारे देश की डेवलपमेंट हो रही है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए क्या किया है, जीरो डेटेड सप्लाई को ट्रीट किया जाए टैक्सेबल सप्लाई, और ये कहा कि इसको आपका इस पर आपके ऊपर रूल 42 एंड 43 एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी आईटीसी आपको रिवर्स नहीं करना, चाहे उस सप्लाई पर जीएसटी लगा हो चाहे ना लगा हो, चाहे वो टैक्सेबल हो चाहे वो एग्जम्प्ट हो, चाहे आपने एलयूटी फाइल किया जीएसटी नहीं लगा, एलयूटी फाइल नहीं किया तो टैक्सेबल पे जीएसटी लगेगा। तो किसी भी केस में आपको आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।